Hello students, in the previous class, while studying the SI system of unit, we will introduced with the two new physical quantity, जिसको हम लोग supplementary quantities बोलते थे। वो दो quantities क्या क्या था, तो solid angle और plane angle। प्रीवियस क्लास में बोला था कि भाई नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग पढ़ेंगे, किसको, तो उन दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को क्या क्या, तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये इससे इन दोनों फिगर से आप लोग भले बाकी परिचित है। ये एक स्क्वायर है, जो फिगर बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी क्या है, ये स्क्वायर है। ये रेक्टेंगल, हम लोग जानते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, साइड का क्या है नहीं है डजंट मैटर। अभी हम लोगों को क्या करना है कि इसके एंगल की बात करें तो इसका हर एक एंगल इक्वल होता है, इसका भी हर एक एंगल इक्वल होता है। लेकिन इक्वल होने के साथ साथ इसका हम लोग एक मेजर के बारे में बात करते हैं कि इसका मेजर क्या होता है, तो इसका मेजर होता है 90 डिग्री। इसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। इसका मेजर हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग एंगल को मेजर भी कर रहे हैं और उसको एक डिग्री के यूनिट के साथ भी लिख रहे हैं, क्या है, तो 90 डिग्री। और कैसे लिख रहे हैं हम लोग इसको, सिंबल में 90 और ये स्मॉल इसका सिंबल है स्मॉल 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोगों को इस प्लेन एंगल के दूसरे यूनिट के टर्म बारे में पढ़ना है, क्या हुआ है वो रेडियन। अगर हम लोग रेडियन को क्यों पढ़ते हैं, क्यों ये डिग्री को डिस्कार्ड क्यों करते हैं, इस डिग्री को क्यों डिस्कार्ड करना पड़ता है, फॉर हायर स्टडी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ने के लिए इस डिग्री को क्या करना पड़ता है, डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो क्यों, इसलिए हम लोग जानते हैं कि एक मीटर लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है मीटर। बावजूद इसके हम लोग कभी कभी सेंटीमीटर और कभी कभी किलोमीटर को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो किसी दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग बोलेंगे 150 किलोमीटर, उसी को यदि मीटर में बोला जाए तो ऑब्वियसली इनकन्वीनियंस होगा। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस क्या करते हैं हम लोग, एग्जिस्टिंग यूनिट होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, जो यूनिट सिस्टम उसको एक्सटेंड करते हैं और यूज भी करते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो बिल्कुल वही कारण है, यहाँ पे जो डिग्री सिस्टम जो था, ठीक है, इसको एक दूसरा यूनिट हम लोग यूज करने लगे, क्या, रेडियन। RAD इसका एक्चुअली होता है रेडियन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं RAD। क्यों क्यों इस सिस्टम को डिस्कार्ड किया जाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि हायर स्टडी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स में के कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करता है। कौन, ये रेडियन सिस्टम। ये रेडियन जो यूनिट है ये क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, जबकि ये डिग्री उस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है कि प्लेन एंगल के एक नया यूनिट के बारे में पढ़ना है, क्या, तो रेडियन के बारे में। और ये रेडियन चूंकि हम लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इसलिए से इसको अच्छे से पढ़ना है और सीखना है तो ये रेडियन होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सपोज हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये कोई एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, जिसका सेंटर वो है, रेडियस R है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दो दो रेडियस को ड्रॉ कर देते हैं।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्क। जल्दी से नोट करेंगे एल से। ये आर्क क्या कर रहा है, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल को सबटेंड कर रहा है, एक एंगल को सबटेंड कर रहा है। उस एंगल को हम लोग सबको नाम देंगे थीटा। तो यही प्लेन एंगल होता है, जिसको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये प्लेन एंगल है, इसको प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये नया चीज है। प्लेन एंगल थीटा इक्वल्स टू, प्लेन एंगल कैन बी डिफाइंड एज, theta can be defined as the ratio of this arc, length of arc, length of arc by radius of the circle। तो इस थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होता है, तो L by R। ठीक है, वैसे इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके हम लोग इसका एक यूनिट को यूज करते हैं, क्या कि इसका यूनिट रेडियन। अदरवाइज ये आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि ये एंगल एक ही क्या है, इसीलिए इसका एक यूनिट क्या यूज करते हैं हम लोग, रेडियन। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, याद रखना है ये वर्ड डायमेंशन, इसको हम लोग आगे इसको बहुत पढ़ना है। ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट क्या होता है, रेडियन। ये जोड़ना पड़ता है ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि हम लोग किसकी बात करें, एंगल की बात करें। अभी वो इस चीज को पढ़े, तो ये क्यों, कब इसका यूज होगा, कब हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। सपोज ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है जिसको हम लोग यहां से देख रहे हैं, जिसको भी हम लोग यहां से देख रहे हैं। तो यदि ये क्वेश्चन पूछा है कि ये वायर, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर इस आंख पे, हमारे आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों को पीछे पड़े हुए कंसेप्ट को यूज करना पड़ेगा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये, दिस इज द एंगल, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। पर इस एंगल को मेजर करेंगे कैसे, इस एंगल को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है, यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ओब्वियसली इस एंगल थीटा को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, कैसे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, इतना रेडियन, इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था प्लेन एंगल। अभी जिसके नई यूनिट के बारे में पढ़ा, क्या, रेडियन। अभी हम लोग उसके बाद पढ़ना है कि भाई यहाँ पे जो हम लोग लॉन्ग वायर की बात की है, तो यहाँ पे लॉन्ग वायर ना रह के एक कागज का सीट रहता, कागज का सीट रहता, तो वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज ये क्या है, आंखें, और यहाँ पे लॉन्ग वायर में रहती है, यहाँ पे क्या, प्लेन सीट है। सपोज यहाँ पे क्या है, प्लेन सीट है, यहाँ पे कोई प्लेन सीट है।
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो प्लेन शीट है, क्या ये प्लेन शीट इस आर्क में कोई एंगल को सबटेंड करेगा? तो नहीं, वो एंगल को नहीं, कुछ और ही सबटेंड करेगा। क्या सबटेंड करेगा अभी पता चलेगा। ये ओब्वियसली व्हाइट जो हम लोग कागज की शीट की बात कर रहे हैं, पेपर की शीट की बात कर रहे हैं, ओब्वियसली ये क्या करेगा, इसका ये साइड यहाँ पे इतने इसका ये साइड क्या करेगा, ओब्वियसली इतने एंगल को सबटेंड करेगा। ये क्या करेगा, इस एंगल ये इतना एंगल को सबटेंड करेगा, जबकि ये साइड इतने एंगल को सबटेंड करेगा, दिस एंगल। ये साइड इतना एंगल को सबटेंड करेगा, ये साइड इतना एंगल को सबटेंड करेगा। तो क्या ये एंगल है? नहीं है। ठीक है, ये एंगल नहीं है, ये कुछ और ही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यही क्या है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यही क्या है, सॉलिड एंगल है। यही इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यही सॉलिड एंगल होता है, जो सबटेंड करता है एक 2 डायमेंशनल फिगर हमारे आंखों में। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग स्पेस में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अभी इस सॉलिड एंगल को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जिस तरह से वहाँ पर हम लोग किसको ये किए थे, ओरिजिनली वहाँ पे हम लोग सर्कल को ड्रॉ किए थे, इसको सेंटर मानते हुए। यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस बार सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल नहीं ड्रॉ करेंगे, इस बार क्या ड्रॉ करेंगे, स्फीयर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये स्फीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं ड्रॉ करके इस बार क्या करेंगे, वो स्फीयर ड्रॉ करेंगे। और स्फीयर ड्रॉ करने के बाद कंसिडर करेंगे भाई ये जो है, ये यदि सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट होता, ओब्वियसली ये क्या करता, इस शीट ऑफ पेपर का एक प्रोजेक्शन, टेक्निकली इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग यूं बोल सकते हैं कि शैडो को फॉर्म करता ना इस स्फीयर के वॉल पे। इस स्फीयर के वॉल पे क्या करता, एक शैडो को, एक प्रोजेक्शन को फॉर्म करता। और तो उस प्रोजेक्शन का जो एरिया होगा, उसको सॉलिड एंगल कैसे डिनोट करते हैं, तो ओमेगा से। तो उस प्रोजेक्शन का, उस शैडो का जो एरिया होगा, यहाँ पे जो शैडो को फॉर्म करेगा, इसके जो शैडो को फॉर्म करेगा, उसका जो एरिया होगा, सपोज इसका एरिया ए है, इसका जो एरिया होगा बाई इस स्फीयर का रेडियस के स्क्वायर के सम के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ओब्वियसली एरिया है मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, तो उसमें ये भी यूनिटलेस क्वांटिटी होना चाहिए। फिर ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, ये वाइज सॉलिड एंगल है, इसलिए यहाँ पे एक यूनिट यूज करते हैं, क्या, स्टेरेडियन। जिस तरह से उसका यूनिट रेडियन होता था, इस तरह से उसका यूनिट क्या होगा, तो स्टेरेडियन। और ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। हम लोगों को ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे के टॉपिक्स को।